अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज सफीना। तो वी हैव डन विथ पार्ट 1 और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 2 ऑफ नंबर सिस्टम। तो लेट स्टार्ट। काइंडली काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा। ओके, मूव करते हैं जनाब। हम लोग नंबर सिस्टम के पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 हम लोग कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली उसको पहले मत ज़रूर देखिएगा, देन आप पार्ट 2 पे मूव करिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि टोटल जो हमारे पास नंबर सिस्टम है, वी हैव 4 नंबर सिस्टम: डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो इन 4 नंबर सिस्टम में मैंने आपको कहा था कि आपकी लाइफ बड़ी इजी हो जाती है जब डेसिमल टू एनी सिस्टम या एनी सिस्टम टू डेसिमल आप जाते हैं। तो बड़ा सिंपल सा रूल होता है, बड़ी सिंपल से इसकी टेक्निक्स होती हैं, तो बड़ी इजी लाइफ हो जाती है आपकी। तो जनाब, हम इन प्रीवियस क्लास कुछ कन्वर्जन हमने की थी, अगर आपको याद हो तो आप उनको लाजमन रिकॉल करिएगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने कहा था कि बाइनरी से डेसिमल अगर हम लोग जाते हैं, या ऑक्टल से डेसिमल में जाते हैं, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाते हैं, कौन कौन सी कन्वर्जन में पॉइंट उठा लेती हूँ, पॉइंटर पेन ले लेते हैं तो आपको समझाना थोड़ा इजी हो जाएगा। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था, आप बाइनरी से डेसिमल जाएं तो, या हेक्साडेसिमल से डेसिमल में जाएं, या हम ऑक्टल से डेसिमल में जाएं। इन तमाम सिनेरियोस में जनाब हमारे पास क्या था कि हम मल्टीप्लाई बाय बेस कर देते थे। सिंपल, अगर आप बाइनरी से डेसिमल में जा रहे हैं तो गिवन नंबर के हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 2 और उसके ऊपर आप पावर स्टार्ट कर देते थे फ्रॉम राइट मोस्ट साइड, आपके पास आंसर आ जाता था। वैसे ही अगर आप ऑक्टल से डेसिमल में जाते थे तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 8, क्योंकि ऑक्टल का मतलब है बेस 8। हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई बाय 8 करते थे और राइट मोस्ट साइड से उसकी पावरिंग स्टार्ट करते थे। हर डिजिट को मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8, मल्टीप्लाई बाय 8, फिर राइट मोस्ट साइड से 0 1 2 करके हम असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते थे, नंबरिंग करते थे पावर की 8 के ऊपर। इसी तरह हेक्साडेसिमल से जब डेसिमल में जाएंगे तो मल्टीप्लाई बाय 16 हम लोग करेंगे। ये हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, काइंडली उस वीडियो को लाजमन देखिएगा। ओके, आगे मूव करते हैं जनाब इन पार्ट 2। पार्ट 2 जनाब हम क्या करने जा रहे हैं, पार्ट 2 में हम लोग डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे, डेसिमल से हेक्साडेसिमल और डेसिमल से ऑक्टल में। मैंने कहा था जब भी डेसिमल का वर्ड आ जाता है लाइफ इजी हो जाती है। तो सिंपल, यहाँ पर भी एक सिंपल सा रूल है। क्या है कि आपने एनी बेस, एनी सिस्टम, ठीक है, अगर आप किसी भी सिस्टम से, ठीक है, फ्रॉम एनी सिस्टम, ठीक है, आप एनी सिस्टम से एनी सिस्टम में क्या करना चाह रहे हैं, मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। मतलब आप एनी सिस्टम का मतलब क्या है, यहाँ पे बाइनरी भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्टल भी हो सकता है और यहाँ पे हेक्सा भी हो सकता है। तो अगर आप डेसिमल से किसी भी सिस्टम में जाना चाहते हैं, एनी सिस्टम मतलब बाइनरी है, ऑक्टल है, हेक्साडेसिमल है, तो आपने सिंपली काम क्या करना है, डिवाइडेड बाय बेस कर देना है। जिस सिस्टम के आप बेस में जाना चाह रहे हैं, जिस सिस्टम में जाना चाह रहे हैं उसके बेस से आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, आप बाइनरी में, डेसिमल से बाइनरी में जाना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। और अगर आप डेसिमल से ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 8। और अगर आप डेसिमल से हेक्साडेसिमल में जाने जा रहे हैं तो डिवाइडेड बाय 16। ओके, लेट स्टार्ट। एक छोटी सी एग्जांपल है स्टूडेंट्स आपके सामने। तो बेस से आपको पता चल जाएगा, बेस 10। बेस 10 का मतलब क्या है कि अभी आपको जो वैल्यू गिवन है तो वो एक्चुअली आपको किस में गिवन है, वो आपको डेसिमल में गिवन है, राइट। आपको डेसिमल में गिवन है और आपने जनाब जाना किस में है, आपने जाना है बाइनरी में, बेस 2। बेस 2 का मतलब क्या है कि आप डेसिमल से कहाँ पे जा रहे हो, बाइनरी में जा रहे हो। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। प्लीज वीडियो 1 लाजमी देखिएगा कि डेसिमल का बेस क्या होता है, 10। और जनाब बाइनरी का बेस क्या होता है, बाइनरी का बेस होता है 2। और ऑक्टल का होता है जनाब 8।
एंड हेक्साडेसिमल का हमारे पास जनाब क्या होता है 16। तो ये बेस आपको लाजमी मालूम होने चाहिए। तो इन गिवन सिनेरियो हम लोगों को क्वेश्चन गिवन है इन डेसिमल एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस वैल्यू इनटू बाइनरी। सिंपल रूल मैंने अभी आपको बताया था कि आप पे जनाब क्या करना है, आपने जिस बेस पे जाना है उस बेस से डिवाइड करना शुरू कर दें और जो आपका रिमाइंडर बचता जाएगा उसको आप साइड पे लिखते जाइएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 125, तो 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, लेकिन यहाँ पे क्या है 5। तो आपके पास रिमाइंडर कितना बचा, आपके पास रिमाइंडर बचा 1, तो आपने रिमाइंडर को साइड पे लिख लिया। अब 62 को दोबारा 2 से मैंने डिवाइड किया, ठीक है। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, रिमाइंडर इज 0, पूरा पूरा डिवाइड हुआ तो रिमाइंडर मेरा क्या बचा 0। अगेन 2 1 जा 2, अब ये 2 1 जा 2, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, 1 1 11, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, लेकिन यहाँ पर कितना है 11, तो रिमाइंडर कितना बचा मेरे पास, रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा। अगेन 2 7 जा 14, लेकिन ये क्या है 15। अब कोई क्वेश्चन जो प्री मेडिकल के स्टूडेंट है वो कहेंगे मैम आप 2 8 जा 16 क्यों नहीं पढ़ रही, अगर मैं 2 8 जा 16 करती हूँ तो वो 15 से बड़ी वैल्यू हो जाती है। तो आपको ये पता है डिवाइड का रूल क्या होता है कि आप या उसके इक्वल तक टेबल पढ़ते हो या उससे जो उसके क्लोज स्मॉल वैल्यू होती है वहां तक टेबल पढ़ती हो, ठीक है। तो 2 7 जा 14, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास जनाब, रिमाइंडर मेरे पास 1 बचा, ठीक है। 2 3 जा 6, फिर रिमाइंडर मेरे पास क्या बचा 1, राइट। फिर 2 1 जा 2, लेकिन यहाँ पर क्या है 3, तो फिर मेरे पास रिमाइंडर क्या बच गया 1। यहाँ तक तो डिवीजन है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, लेकिन लिखने का मेथड क्या है, लिखने का यहाँ पर जिस तरह वहां पर पार्ट 1 में हमने देखा था हम राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करते थे पावरिंग असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पर भी आपने जो आंसर लिखना है वो बॉटम टू टॉप लिखना स्टार्ट करना है आपने। मतलब आप पहले लिखोगे 1, फिर 1, फिर 1, फिर ये वाला 1, फिर ये वाला 1, फिर 0 और अगेन 1। और काइंडली इसके बॉटम में बेस लाजमी मेंशन करिएगा ताकि पता चले कि आपने कौन से बेस में ये वैल्यू लिखी है। तो आपने क्या लिखा, आपने बॉटम टू टॉप लिखना स्टार्ट कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो आपको क्वेश्चन किस में गिवन था, डेसिमल में, और आपने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, बाइनरी में। ओके ओके स्टूडेंट्स, आगे मूव करते हैं जनाब। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। तो यहाँ तो बड़ा इजी था, आई होप आपको कोई इशू नहीं हुआ होगा। अब जनाब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, अब हम लोग डेसिमल से ऑक्टल में जाना चाह रहे हैं। सेम रूल अप्लाई करेंगे आप लोग, डेसिमल से ऑक्टल में जा रहे हैं तो आपको क्वेश्चन किस में गिवन होगा, डेसिमल में, उसको क्या करोगे डिवाइड करोगे आप, किसे डिवाइड करोगे 8 से, और जो रिमाइंडर आता जाएगा वो आप साइड पे लिखते जाओगे, रिमाइंडर आता जाएगा साइड पे लिखते जाओगे, और एट द एंड बॉटम टू टॉप आप अपना आंसर लिख लोगे, ठीक है। लेट्स सी मेरे पास क्वेश्चन क्या है, 1 2 3 4 बेस 10 डेसिमल में है और मुझे किस में कन्वर्ट करना है, बेस 8 अगेन ऑक्टल में। मसला ही नहीं है कोई, अभी रूल पढ़ा था कि डेसिमल टू एनी सिस्टम जाना है तो डिवाइड करना है और एनी सिस्टम टू डेसिमल जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। ये दो रूल आपने भूले नहीं है। 6 आपकी कन्वर्जन, 6 कन्वर्जन जस्ट इन 2 रूल्स पे डिपेंडेंट है। कौन से रूल्स हैं काइंडली लिख रहे हैं, मैं दोबारा वर्बली बता रही हूँ कि अगर आप डेसिमल डेसिमल टू एनी सिस्टम जा रहे हो, डेसिमल टू एनी सिस्टम, तो डिवाइडेड बाय बेस करोगे, एनी सिस्टम के बेसिस को क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे, रिमाइंडर को साइड पे लिखते जाओगे और बॉटम टू टॉप उसका आंसर लिख लोगे। लेकिन अगर आप एनी सिस्टम टू डेसिमल जा रहे हो, एनी सिस्टम से
डेसिमल में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, आप मल्टीप्लाई बाय बेस ऑफ एनी सिस्टम करोगे और राइट मोस्ट साइड से असेंडिंग ऑर्डर में उस बेस के ऊपर पावर असाइन कर दोगे और उसको सॉल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, चलें अपनी इस एग्जांपल पे हम लोग मूव करते हैं। हमें डेसिमल में गिवन है और हमने ऑक्टल में जाना है, कोई इशू नहीं है। हमने डिवाइडेड बाय 8 स्टार्ट कर दिया, राइट। हमने 8 से इसको डिवाइड किया, 8 वन जा 8, राइट। तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आई 9 10 11 12, 4 बच गया मेरे पास। तो ये मेरे पास क्या आ गया, 43। कैसे 43, क्योंकि 8 वन जा 8, ये 12 था। अब 43 बन गया। अब 8 5 जा 40, एग्री, एट 5 जा 40। तो यहाँ पर 43, आपने 40 तक पढ़ा तो 3 यहाँ पर आ जाएगा। अब 34 बन गया, ठीक है, 34। तो 8 4 जा 32, 32 और यहाँ पे क्या है 34, तो रिमाइंडर इज 2, 2 आ गया मेरे पास। आगे 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 15 से बड़ी वैल्यू हो जाती, तो हम 8 वन जा करके पढ़ेंगे, ठीक है। 8 वन जा 8। अब यहाँ पर क्या हो गया, रिमेनिंग वैल्यू क्या हो गई, 8, ठीक है। 8 के बाद आपके पास कितना बच रहा है, 9 10 और 5 7 बच रहा है। तो आपके पास ये क्या हो गया, 74, ठीक है। फिर 8 9 से 72 होता है, फिर रिमाइंडर इज 2, अगेन मेरे पास 2 बच गया, ठीक है। फिर आगे 8 का टेबल पढ़ो, 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 16 आपने पढ़ा। फिर आपके पास 19 है और आपका 16 तक आ रहा है, रिमाइंडर इज 3, राइट। फिर मैंने आपको बताया था बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप आपने आंसर लिखना है। तो आपका आंसर आ रहा है जनाब 2 3 2 2 बेस 8। तो ये आपका आंसर लिखा हुआ है जनाब 2322 बेस 8। इजी, यहाँ तक मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है। आगे मूव करते हैं जनाब, डेसिमल टू हेक्सा। डेसिमल टू हेक्सा डेसिमल जाना है, कोई मसला नहीं है। अगेन वही सिनेरियो है, 1 2 3 4 मेरे पास क्वेश्चन है। आपको आपने आपने इसको क्या किया, आपने इसको 16 से डिवाइड किया। आपने इसको 16 से क्यों डिवाइड किया, क्वेश्चन इज दैट कि आपने 16 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आपने हेक्साडेसिमल में जाना था। हेक्साडेसिमल का बेस क्या होता है, 16, तो आपने इसको 16 से डिवाइड कर दिया। अच्छा जनाब, मेरे पास वैल्यू क्या है, 1 2 3, क्योंकि देखें 16 टू डिजिट में नहीं ले सकती, ये 1 2 है, ये 1 6 है, 16 बड़ा है 1 2 से, तो इसका मतलब इसके 3 डिजिट आप कंप्यूट करोगे, 3 डिजिट्स को लेके चलोगे। 3 डिजिट्स को लेके चला। अब 16 का आप टेबल लिख लो, कैलकुलेटर में करके देख लो कि 16 वन जा 16 टू जा 16 थ्री जा 16 फोर जा, कैलकुलेटर में करके देख लो। तो आप 16 सेवन जा करोगे तो आप देखोगे आंसर आ रहा है 112। ये किसका आंसर है, मैं बल्कि लिख भी लेती हूँ ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना क्या हो जाए, इजी। ओके, 16 सेवन जा 112 होता है, क्यों, अगर मैं 16 8 जा करती, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, अगर मैं 16 8 जा करती, क्योंकि प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं तो मैं इसलिए छोटी छोटी चीजें भी डिस्कस कर रही हूँ ताकि मेरे प्री मेडिकल वाले बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो वो आता है 128। अच्छा बच्चों 128, अब आप देखो 128 क्या आ रही है, बड़ी वैल्यू आ रही है 123 से, तो इसलिए हमने सेवन जा लिया। सेवन जा लिया तो मेरे पास क्या आ गया, 112। यहाँ पर क्या है 123 और मेरा आंसर है 112, माइनस करती हूँ तो मेरे पास बचता है 11। मेरे पास क्या बचता है, 11, ठीक है। तो 11 बचा मेरे पास, 11 बचा और ये 3 डिजिट मेरे कट गए, 11 बचा। आप 1114, तो अगर आप दोबारा देखें तो अगर 114 है मेरे पास, दोबारा वही कंडीशन आ रही है। अगर मैं 8 सा करूंगी तो बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 7 सा करूंगी तो वैल्यू पूरी आएगी। तो मैंने 16 अगेन 7 सा किया तो मेरे पास 112 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा मेरे पास 2, क्योंकि यहाँ पे 114 लिखा हुआ है और 16 7 सा 112 आ रहा है, तो रिमाइंडर इज 2, 2 आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 77।
अब मैं 16 का टेबल दोबारा पढ़ के देखूंगी। 16 मल्टीप्लाई बाय 3 करती हूँ तो 48। मैंने कहा चलो आगे बढ़ा के देखते हैं। 16 फोर सा मैंने किया तो 64। और अगर मैं 16 फाइव सा करती तो क्या जनाब आता, मैं बता देती हूँ, 80 आ जाता। 77 से 80 बड़ा है। तो मुझे क्या समझ आया, 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 64। आप 77 में से 64 को माइनस करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ जाता है, 13। अभी मैंने आपको बताया था बॉटम टू टॉप हम लोग लिखेंगे, तो अगेन बॉटम टू टॉप लिखेंगे हम लोग। स्टार्ट करते हैं बॉटम टू टॉप लिखना। तो जनाब हमारे पास क्या आया, बॉटम टू टॉप लिखना है 4, 13 और 2। अच्छा, अगर आप आंसर इस तरह लिख लें, किस तरीके से, कि ये 4 लिखा आपने, ये आपने 13 लिखा और आपने ये 2 लिखा, तो ये 13 को अगला बंदा क्या अज्यूम करेगा, आपने 1 3 लिखा है। 13 आपका 1 3 एक वैल्यू लगेगी, डिजिट अलग अलग डिजिट लगेंगे, किसी को क्या पता आपके ये कंबाइंड डिजिट है। तो सो दैट हम लोगों ने क्या किया, हमें पता 13 किसके बराबर है, डी के। तो 13 को हमने रिप्लेस कर दिया डी से, क्योंकि अगर हम 13 1 3 लिखते ना, तो देखिए 1 3 लुक्स लाइक अ 1 3 सेपरेट 2 डिजिट्स। तो इसलिए हमने 13 को डी से रिप्लेस कर दिया। तो मेरे पास आया 4 13 2। 13 क्या याद होगा, मैंने हेक्साडेसिमल जब आपको पढ़ाया था तो मैंने कहा था ए किसके इक्वल होता है, ए होता है 10 के, और बी किसके इक्वल होता है, 11 के, सी 12, डी 13 के, ई 14 के इक्वल होगा, और एफ 15 के इक्वल होगा। क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुआ है तो ये 15 तक जाएगा, तो टोटल इसके अंदर डिजिट कितने आ जाएंगे जनाब, 16। इसलिए हम इसको हेक्सा डेसिमल कहते हैं। हेक्सा मतलब 10, डेसिमल हेक्सा मतलब 6, डेसिमल मतलब 10। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। थैंक यू सो मच। प्लीज चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि मजीद वीडियोस भी हम लोग इसमें ऐड करते रहें। अगर आपका रिस्पांस पॉजिटिव आता है तो हम मजीद वीडियोस वगैरह आपके लिए रेडी करें। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।